गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हमारी जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम अरस्तु है इसको पढ़ रहे हैं। और अरस्तु का आज हम अरस्तु का आदर्श राज्य पढ़ेंगे कि अपना आदर्श राज्य है अरस्तु का वो कैसा है। तो पॉलिटिक्स एक बुक लिखी थी और अरस्तु को इस बुक के कारण ही या इसकी सबसे प्रसिद्ध बुक है पॉलिटिक्स थी। इस पॉलिटिक्स बुक है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अरस्तु की जो पॉलिटिक्स कृति है ग्रंथ है इसके कितने भाग है, तो इस बात का ध्यान रखना इसके कितने भाग है, 8 भाग है। अपने इस पॉलिटिक्स बुक्स के इस 7वें भाग में कौन से भाग में, अपने पॉलिटिक्स बुक्स के 7वें भाग में अरस्तु है इसने प्लेटो के जो लॉज है, प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी लॉज। प्लेटो है वो अरस्तु का क्या था, गुरु था प्लेटो है, और ये अरस्तु इसका शिष्य था। तो अपने गुरु प्लेटो की जो पुस्तक है लॉज, इसको देखते हुए इसने पॉलिटिक्स जो बुक है अरस्तु की इसके भाग 7 में इन्होंने जो आदर्श राज्य है इसका विस्तृत विवरण किया है। इस बात का ध्यान रखना है कि अरस्तु ने आदर्श जो राज्य है उसका विवरण किस पुस्तक में किया था, किस में किया है, पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स के किस भाग में, भाग 7 में। और ये किस से ग्रहण करते हुए लिया है, तो प्लेटो की जो लॉज पुस्तक है इससे लिया है इसने। अरस्तु ने प्लेटो के उप आदर्श राज्य को विधिवत रूप में आदर्श राज्य के रूप में, प्लेटो ने जो इस लॉज पुस्तक में उप आदर्श जो राज्य है उसका वर्णन किया था, उसको इसने क्या कर दिया, आदर्श राज्य के रूप में ही ग्रहण कर लिया है। इस बात का ध्यान रखना है। अब आज हम अरस्तु के अनुसार शासन का उद्देश्य है, अरस्तु है इसके अनुसार शासन का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति है अपना उत्तम जीवन है वो व्यतीत कर सके। शासन का उद्देश्य यही है अरस्तु के अनुसार कि व्यक्ति अपना उत्तम जीवन है वो क्या कर सके, व्यतीत कर सके, और यही है इसमें। तो इसने अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं बताई है, उस विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता बताइए, आदर्श राज्य का लक्ष्य है व्यक्ति का नैतिक विकास। आदर्श राज्य का लक्ष्य है व्यक्ति का क्या करना, व्यक्ति का नैतिक विकास। अपने जो ये बुक है पॉलिटिक्स के 7वें भाग में इसने आदर्श राज्य इसकी विशेषताएं बताई है। और पहला जो इसकी विशेषता है वो है, आदर्श राज्य की विशेषता है व्यक्ति का नैतिक विकास करना। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य है अपने नागरिकों का क्या करना, अपने नागरिकों का नैतिक कल्याण करना है। अरस्तु चाहता है कि आदर्श राज्य का अर्थ यही है कि अपने नागरिकों का क्या करना है, नैतिक कल्याण करना है। अरस्तु कहता है राज्य वो क्या है, अरस्तु ने बताया था कि राज्य है वो समुदायों का समुदाय है। राज्य क्या है, जैसे परिवार है, परिवारों के मिलने से क्या मिलता है, समाज है, गांव है, ठीक है, और उसके बाद में क्या बनता है, राज्य बनता है। तो राज्य समुदायों का क्या है, जो समुदाय है उसमें समुदायों में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य समुदायों का समुदाय है और प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हित को, और प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हित को दृष्टि में रखता है कि मेरे सदस्यों का लाभ क्या है, उसको दृष्टि में रखते हुए क्या करता है, काम करता है। तो राज्य उसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ समुदाय है, तो राज्य का हित भी क्या है, ज़्यादा है। राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए इसका उद्देश्य भी क्या है, सर्वोच्च हित साधन है। इसलिए राज्य समुदायों का समुदाय है, तो राज्य का उद्देश्य क्या हो गया, सर्वोच्च हित साधन, ठीक है, क्योंकि समुदायों का समुदाय है इसलिए राज्य क्या है, सर्वोच्च है, हित साधन का संस्था है। अरस्तु ने अपना एक कोटेशन बताया है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। अरस्तु क्या कहता है, राज्य है वो जीवन के लिए अस्तित्व में, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ये राज्य है वो जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। राज्य है जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। वह अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु ने एक बोला है कि राज्य है वो जीवन के अस्तित्व में आया है और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे जीवन है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छे जीवन की जो बात बताई है इसमें, इसका मतलब क्या है, नैतिक कल्याण ही है। क्या है, नैतिक कल्याण ही है। दूसरी जो बताया इसने, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। दूसरी जो विशेषताएं बताई है वो क्या बताया, अरस्तु मध्यम मार्गी था। मध्यम मार्ग का सिद्धांत, 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 मध्यम मार्ग का
मध्यम मार्ग का सिद्धांत या संवैधानिक तंत्री शासन व्यवस्था या संवैधानिक तंत्री शासन व्यवस्था। मध्य मार्ग का या संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। अरस्तु मध्य मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है। अरस्तु कहता है कि मध्य मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही क्या है, श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। और ये मध्य मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना, और ये मध्य मार्ग ही बताता है कि ऐसा है जिसको प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, संभव है। बाकी उच्च जो व्यवस्था है उस तक प्रत्येक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, पहुंच नहीं सकता है। तो अरस्तु ने संवैधानिक या जो अपनी संवैधानिक तंत्र या जो ये अरस्तु ने ये संवैधानिक तंत्र बताया है, इसको क्या बताया है कि ये मिश्रित रूप है। जो इसकी संवैधानिक तंत्र है या जो ये संवैधानिक तंत्र जो शासन प्रणाली है, ये क्या है, संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र एक प्रकार की संवैधानिक तंत्र या इसको हम क्या कह सकते हैं, सुप्रजातंत्र भी कहते हैं। और ये क्या है, शासन की एक मिश्रित प्रणाली है। इसमें मध्य मार्ग पाया जाता है और इसमें दो शासन प्रणालियां वो मिली हुई है। वो कौन कौन सी है? इसमें लोकतंत्र व जो धनिक तंत्र है, दोनों जो शासन प्रणाली है इसका रूप क्या है, मिला हुआ है। तो संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र एक प्रकार की मिश्रित शासन प्रणाली है। और इसमें अरस्तु ने कहा है कि इसमें लोकतंत्र व धनिक तंत्र का क्या है, जो ये संवैधानिक तंत्र है इसमें ये एक मिश्रित शासन प्रणाली है और इसमें लोकतंत्र और धनिक तंत्र दोनों ही का क्या है, मिला जुला रूप पाया जाता है। तो इसलिए ये क्या कहता है, मध्य मार्ग की बात करता है कि मध्य मार्ग का सिद्धांत है वो क्या सर्वश्रेष्ठ है। और अपने जो संवैधानिक तंत्र है इसमें ये दो रूप क्या है, मिश्रित बताता है। इसमें लोकतंत्र और दूसरा कौन सा है, धनिक तंत्र है। अरस्तु ने मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाली शासन व्यवस्था, अरस्तु कहता है कि जिस वर्ग में मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है वही शासन प्रणाली क्या है, श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाली शासन प्रणाली क्या है, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और अरस्तु ने मध्यम मार्ग की दृष्टि से व्यवहारिक आधार पर जो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बताई वो क्या बताई है, संवैधानिक तंत्र या ये जो सुप्रजातंत्र है इसको ये सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताता है। और ये मिश्रित शासन प्रणाली है, इसमें दो शासन प्रणालियाँ मिली हुई है या मिला जुला रूप है, लोकतंत्र का और धनिक तंत्र का। इस मध्यम मार्गी शासन जो व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है वो क्या है, विधि की सर्वोच्चता है। इसमें जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है, विधि की सर्वोच्चता है। मतलब कानून का शासन, विधि का शासन या संविधान का शासन, इन बातों का ध्यान रखता है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार की कार्य करने वाली, अरस्तु ने अपने जो आदर्श राज्य है इसमें कार्य करने वाली 3 संस्थाओं का बताया है कि आदर्श राज्य में कितने प्रकार की संस्थाएं कार्य करती है। आदर्श राज्य में 3 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती है। आदर्श राज्य में कितनी संस्थाएं कार्य करती है, तो आदर्श राज्य में 3 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती है। और वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है शासन संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय करने वाली, वो क्या होती है, असेंबली है। नंबर 1 में क्या होती है, असेंबली, विधानसभा या संसद असेंबली होती है। और असेंबली में क्या होता है, शासन संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय करने के लिए असेंबली, और इसके जितने भी राज्य के नागरिक होते हैं सभी नागरिक इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, असेंबली है और इसमें जो निर्णय है वो किस प्रकार से होता है, विषयों पर विचार कर निर्णय के लिए सभी लोग हैं वो बहुमत से निर्णय लेते हैं। और इस असेंबली के क्या होते हैं, सभी नागरिक है जो राज्य के वो क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। दूसरी है वो बताता है ये मजिस्ट्रेसी, दूसरी जो संस्था है वो क्या है, मजिस्ट्रेसी। और मजिस्ट्रेसी का काम क्या है, मजिस्ट्रेसी है ये शासन करने वाले अधिकारी, जिससे अरस्तु क्या कहता है, मजिस्ट्रेसी नाम देता है। ये शासन करने वाले क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। इस संस्था का असेंबली का नाम क्या है,
कानून का या विधि का निर्माण करना, जबकि ये क्या है, अधिकारी या कर्मचारी है जो मजिस्ट्रेसी कार्यपालक होते हैं, ये उस विधि के अनुसार ये क्या करवाते हैं, शासन करवाते हैं। तीसरी है वो न्यायालय या न्यायिक अधिकारी। तीसरी जो संस्था है वो क्या है, न्यायालय या न्यायिक अधिकारी, या न्यायिक अधिकारी मतलब न्यायपालिका। तो ये तीन प्रकार की बात करता है। एक तो असेंबली, इसमें सभी नागरिक सदस्य होते हैं, बहुमत से निर्णय लिया जाता है। दूसरी कार्यपालिका होती है, ये वो अधिकारी या कर्मचारी होती है जो क्या करते हैं, कार्य को मूर्त रूप देते हैं उस विधि के अनुसार। और तीसरे होते हैं न्यायालय या न्यायिक अधिकारी मतलब न्यायपालिका, जो अगर उसके अनुसार शासन नहीं होता है तो उनका काम क्या करना होता है, न्याय करना होता है। तीसरा है अरस्तु का जो आदर्श राज्य है, इसकी तीसरी जो विशेषता है वो क्या है, विधि की सर्वोच्चता। तीसरी विशेषता है वो क्या है, विधि की सर्वोच्चता। अरस्तु विधि को ही क्या मानता है, सर्वोच्च। हमने देख लिया कि जो अपना अरस्तु ने जो शासन संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक तंत्र बताया, उसमें दो शासन प्रणालियाँ, एक तो लोकतंत्र, दूसरी धनिक तंत्र। तो इसमें इसको क्या मानता है, ये मिश्रित या सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है, और पॉलिटिको ही मानता है। इसमें ये विधि को क्या मानता है, सर्वोच्च मानता है। अरस्तु के आदर्श की प्रमुख विशेषता क्या है, विधि की सर्वोच्चता है। आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता यही है कि विधि क्या है, सर्वोच्च है। अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन क्या है। अरस्तु कहता है व्यक्ति के शासन की तुलना में जो विधि का शासन है वो क्या है, श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। व्यक्ति की शासन की तुलना में जो विधि का शासन है वो क्या है, श्रेयस्कर है या श्रेष्ठ है। कि अगर एक तो व्यक्ति शासन करेगा या एक विधि शासन करेगी तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहता है कि विधि ऐसा शासन है जिस पर व्यक्ति मतलब विवेक है, उसमें व्यक्ति की इच्छा का क्या नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। तो अरस्तु है विधि के शासन को क्या मानता है, सर्वोच्च मानता है। इस बात का ध्यान रखना है। चौथी जो विशेषता इसने बताई है वो है जनसंख्या। अपने आदर्श राज्य की जो विशेषता बताई है वो क्या है, जनसंख्या। अरस्तु है ये कहता है कि आदर्श राज्य में जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम। जनसंख्या बता रहा है कि न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न ही बिल्कुल क्या होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कितनी संख्या बताई थी, 5040 बताई थी, परंतु ये यहाँ पे बताता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या न तो अधिक होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिकों की जो आवश्यकता की जो पूर्ति है आराम से की जा सके। इतनी जनसंख्या क्या है, पर्याप्त है। न ज़्यादा होनी चाहिए और न क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पांचवी जो विशेषता बताता है अरस्तु वो है प्रदेश कि उसका जो प्रदेश है उसका भूभाग कितना होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में अरस्तु कहता है कि राज्य का प्रदेश बहुत अधिक विशाल नहीं होना चाहिए, किंतु इसके साथ ही इतना अवश्य होना चाहिए कि उसमें जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके और उस पर निवास करने वाली जनता स्वयं और उदारतापूर्ण जीवन बिता सके। तो जनसंख्या और प्रदेश की बात ये यही करता है कि जिस प्रकार मतलब एक राज्य का शासन सुचारू रूप से संचालित हो सके इतना भूभाग होना चाहिए, इतनी भूमि भी होनी चाहिए कि वो आराम से कृषि कर सके, पशुपालन कर सके, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो क्या हो जाए। अगली जो आदर्श राज्य की विशेषता बताई है वो बताता है नागरिकों का चरित्र। अरस्तु कहता है कि नागरिकों का जो उस राज्य में निवास करने वाले नागरिक है उनका चरित्र भी क्या होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। वो कहता है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों के समान होनी चाहिए। ये बता रहा है कि चरित्र में और योग्यता में जो राज्य के नागरिक को किस प्रकार मतलब ये यूनान के जो लोग हैं इसको क्या मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। हमने जब अरस्तु की दास प्रथा पढ़ी थी तो उसने कहा था कि यूनान के लोग कभी दास नहीं होंगे या उनको दास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनका क्या है, चरित्र उत्तम है, उनकी योग्यता में वो क्या है, ज़्यादा है, ऐसा मानता है। तो ये कहता है नागरिकों का चरित्र है तो यूनान के लोगों के समान होना चाहिए। यूनानी जातियों में उत्साह और ज़्यादा होता है, इसलिए नागरिक है वो क्या होने चाहिए, उत्तम चरित्र के होने चाहिए। अगली जो विशेषता ये बता रहा है ये आदर्श राज्य की, वो बता रहा है शिक्षा। अरस्तु बताता है कि एजुकेशन है वो अरस्तु आदर्श राज्य के लिए आवश्यक चरित्र निर्माण की दिशा में शिक्षा के महत्व पर अधिक बल देता है कि भाई जब हमारे को आदर्श राज्य का निर्माण करना है तो वहाँ के नागरिक भी क्या होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। इसके लिए एक शिक्षण संस्था है और वो आदर्श राज्य की एक प्राथमिक आवश्यकता है। अरस्तु कहता है कि एक मतलब आदर्श राज्य के नागरिकों के लिए सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए।
प्राथमिक शिक्षा वो क्या होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। अगर हमारे को आदर्श राज्य का निर्माण करना है तो वो आदर्श राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। यह बात कौन कहता है, अरस्तु कहता है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक शिक्षण संस्था है और आदर्श राज्य की ये एक प्राथमिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की अनिवार्य तथा सार्वजनिक, सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य तथा सार्वजनिक शिक्षा की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात कौन करता है, अरस्तु कहता है। तो अपने आदर्श राज्य की जो अगली विशेषता बताता है कि जो राज्य की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। अरस्तु कहता है कि एक आदर्श राज्य है उसकी स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसके बारे में कहता है कि नगर राज्य में बस्ती का स्थान है वो इस प्रकार ध्यान में रखकर चुनना चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य है, राजनीतिक सुविधाएं है, सैनिक बस्तें हैं। अरस्तु ने कहा है कि नगर को बसाते समय सौंदर्य का भी, अरस्तु कहता है कि नगर को बसाते समय विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान रखना चाहिए और उनको ध्यान में रखते ही नगर का है उसको क्या करना चाहिए, नगर है उसको बसाना चाहिए। राज्य का प्रदेश इन्होंने कहा है कि 2 भागों में, अरस्तु कहता है कि राज्य का प्रदेश कितने भागों में बंटा होना चाहिए, 2 भागों में बंटा होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि राज्य का प्रदेश 2 भागों में बंटा होना चाहिए। एक में विशेष बस्ती या नगर, 1 नंबर में क्या है, विशेष बस्ती या नगर, नंबर 1 में विशेष बस्ती या नगर। और दूसरा जो भाग है ये बताता है कि इसके चारों ओर का प्रदेश, दूसरा है इसके चारों ओर का प्रदेश। तो ये बता रहा है कि नगर 2 भागों में बंटा होना चाहिए, एक में तो विशेष बस्ती या नगर होने चाहिए, दूसरे में इसके चारों ओर का प्रदेश है और इसमें विभिन्न प्रकार के पूजागृह है, पार्क है, व्यायाम करने के लिए है और जिम होने चाहिए, बाजार, बंदरगाह, सार्वजनिक स्थान सारे होने चाहिए। तो ये हम अरस्तु के आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं इनका अध्ययन किया है, इसका ध्यान रखना है। व्यक्ति के नैतिक विकास, मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, संवैधानिक तंत्री या सुप्रजातंत्र का सिद्धांत, विधि की सर्वोच्चता, जनसंख्या, प्रदेश, नागरिकों का चरित्र, शिक्षा, ये विभिन्न प्रकार की ये आदर्श राज्य की विशेषताएं बताइए जिनका अध्ययन कर लेना। और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय